हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ईटीडी सेकंड की क्लास है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, 6 सेमेस्टर का। इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन सेकंड। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका लाइटिंग स्कीम्स। लाइटिंग स्कीम्स का हमें स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना है, कैसे स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। लाइटिंग स्कीम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशीय योजना। प्रकाशीय योजना हमने पढ़ना है। प्रकाशीय योजना कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है आप लोग जानते होंगे। लाइट के बारे में नहीं पता है तो सुन लो एक बार। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिससे हम किन वस्तुओं को देख पाते हैं, विजिबल होती है। यह इट इज़ द एनर्जी दैट कैन बी, हम वस्तुओं को देख सकते हैं जो विजिबल हो, वो हमें लाइट कहलाती है। बहुत सारे वस्तु जब भी हम लाइट का नाम सुनते हैं तो मोस्टली लोगों के मन में यही आता है कि लाइट बल्ब से। लाइट का मतलब बल्ब, जबकि लाइट का मतलब बल्ब नहीं होता है। लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। वो आपके ट्यूबलाइट भी हो सकती है, CFL हो सकती है, या LED बल्ब हो सकता है। वो लाइट के सोर्स है। ये लाइट के क्या है? सोर्स है। लाइट के सोर्स हैं ये। जबकि लाइट हमें क्या होती है? लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम देखते हैं। लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम देखते हैं। लाइट बल्ब या CFL या आपकी LED ये लाइट नहीं है। ये एक सोर्स हैं आपके, जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइट आपकी समझ में आया क्या होती है? लाइट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। लाइट आपकी दो तरह की होती है। एक आपकी प्राकृतिक लाइट एंड नेचुरल लाइट, और दूसरी नेचुरल का अपोजिट क्या होता है साइंस में नेचुरल का अपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम लाइट। नेचुरल लाइट कौन सी होती है? जो लाइट हमें नेचर से प्राप्त हो, यानी कि जिसको हमें बनाया ना जा सके, वो लाइट क्या कहलाती है? नेचुरल लाइट कहलाती है। और आर्टिफिशियल लाइट जिसको ह्यूमन ने बनाया हो, जिसको मनुष्य ने बनाया हो, वो लाइट आपकी नेचुरल लाइट होती है। नेचुरल लाइट कौन सी होती है? जिसको मनुष्य ने बनाया हो। जैसे कि आप आर्टिफिशियल लाइट जो मनुष्य ने बनाई हो, नेचुरल लाइट जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हो, वो आपकी प्राकृतिक लाइट कहलाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, ये नेचुरल लाइट है। और आर्टिफिशियल लाइट कौन सी होती है? जिसके द्वारा मनुष्य बनाते हैं, जो हमारे घरों में आती है, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हमें लाइट की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? एक्चुअली होता ये है कि नेचुरल लाइट से हमारा काम नहीं चला, क्योंकि सारे काम नेचुरल लाइट से संभव नहीं है। मोस्टली काम संभव है, लेकिन सारे काम, मान लो रात में हमें पढ़ाई करनी है तो कैसे पढ़ाई करें? चंद्रमा की रोशनी से पढ़ तो सकते नहीं। या मान लो दिन में ही हमें पढ़ाई करनी है, कोई रूम में बैठ के पढ़ाई करनी है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, तो हमें वहाँ आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है? नेचुरल लाइट की, आर्टिफिशियल लाइट की। तो आर्टिफिशियल लाइट का यूज ये है, हमें जो है अपने काम को, कुछ कामों को करने के लिए हमें आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल लाइट से काम नहीं चलता। नेचुरल लाइट सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी। आर्टिफिशियल लाइट क्या है जान लो। देखो, आपने दीपक देखा होगा, दीपक का यूज करते थे पहले। वो क्या है आपका? आर्टिफिशियल लाइट। या आप LPG से कुछ लोग प्रकाश करते हैं, वो क्या है आपका? नेचुरल लाइट है। आजकल लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट का यूज करते हैं, वो क्या है? आपकी लाइट है। तो लाइट समझ में आ गया। लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी है
जो हमें वस्तुओं को दिखाती है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, वो क्या है? लाइट। और लाइट के दो प्रकार होते हैं, एक आपका नेचुरल लाइट और दूसरी आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, आर्टिफिशियल लाइट जो ह्यूमन ने बनाई है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, मानव जाति ने बनाई है, उसको वो है आपकी आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट का यूज मैंने बताया कि जो कार्य को करने के लिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे आपका, मान लो हमें पढ़ाई करनी है या टीवी देखनी है। टीवी देखने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? टीवी नहीं, पढ़ाई करनी है या हमें कहीं प्रकाश की व्यवस्था करनी है अंधेरे में, तो वहाँ किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे हमारी डिजायर फुलफिल हो, एक ऐसी व्यवस्था लाइट की, प्रकाश की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमारी सारी डिजायर फुलफिल हो, वो क्या कहलाती है? आपकी आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट। तो हम बात कर रहे थे लाइटिंग स्कीम्स। लाइटिंग स्कीम क्या होती है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके द्वारा एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रकाश को फैलाया जा सके, वो क्या कहलाता है? लाइटिंग स्कीम कहलाता है। जहाँ हमारी बहुत डिजायर फुलफिल हों, जहाँ बहुत सारे डिजायर फुलफिल हों, वो क्या कहलाती है? मान लो कहीं शादी समारोह है, लाइट की व्यवस्था करनी है, दैट इज कॉल्ड लाइटिंग स्कीम्स। कहीं स्टेडियम है, लाइट की व्यवस्था करनी है, लाइटिंग स्कीम्स कहलाएगा। यानी लाइट को फैलाना एक तरह से लाइटिंग स्कीम्स कहलाता है। लाइटिंग स्कीम्स कितने टाइप्स की होती है? लाइटिंग स्कीम्स दो टाइप्स की होती है, एक इंटीरियर लाइटिंग स्कीम्स, दूसरी एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम्स। इंटीरियर लाइटिंग स्कीम्स और दूसरी एक्सटीरियर। इंटीरियर को हम कहते हैं इंडोर लाइटिंग स्कीम भी कह सकते हैं, इंडोर लाइटिंग स्कीम और आउटडोर लाइटिंग स्कीम। इसको हिंदी में कहेंगे भीतरी प्रकाशीय योजना और बाहरी प्रकाशीय योजना। भीतरी प्रकाशीय योजना, बाहरी। इंटीरियर कौन सी होती है? जिस प्रकाश व्यवस्था का अरेंजमेंट अंदर किया जाए हॉल में या किसी घर में किया जाए, दैट इज इंटीरियर। और घर से बाहर किया जाए वो क्या कहलाएगी? एक्सटीरियर। एंड डोर से बाहर वो क्या कहलाएगी? बाहरी प्रकाशीय योजना। और जहाँ घर में किया जाए वो कहलाती है आपकी इंटीरियर। इंटीरियर के टाइप्स पढ़ेंगे। इंटीरियर कितने टाइप्स की होती है? इंटीरियर प्रकाशीय योजना मेनली 5 टाइप्स की होती है। डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स और जनरल लाइटिंग स्कीम्स। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट और जनरल लाइटिंग स्कीम। डायरेक्ट को कहते हैं हम प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इनडायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। सेमी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था और अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, सेमी इनडायरेक्ट। और जनरल लाइटिंग स्कीम्स को कहते हैं हम सामान्य प्रकाश योजना। तो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स क्या होती है? डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स वो स्कीम्स होती है, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स वो स्कीम्स होती है जहाँ पर मतलब प्रकाश जो है केवल जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ पर पड़े, वो कहलाता है डायरेक्ट। इसका सिंबल्स कुछ इस तरह से होता है। ये प्रकाश पड़ रहा है इस पर, मान लो यहाँ पर कार्य हो रहा है कोई, और सीधा उस पर पड़े, वो कहलाती है डायरेक्ट प्रकाश योजना। डायरेक्ट प्रकाश योजना यानी मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, बल्ब जलाया आपने, बल्ब का प्रकाश सीधा आपके कॉपी पर पड़े या बुक पर पड़े, वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स। दूसरा आता है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स। इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट में प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश पूरे पंखे कमरे में फैल जाएगा, वो इनडायरेक्ट होगी। मतलब 70% प्रकाश फैल जाएगा और 30% प्रकाश आपके बुक या कॉपी पर पड़े, वो कहलाता है आपका
इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स इस तरह से होता है इसका सिंबल्स, इस तरह से इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स यानी अप्रत्यक्ष लाइटिंग स्कीम। नेक्स्ट आता है सेमी डायरेक्ट, अर्ध प्रत्यक्ष, आधा आपका फैला होगा और आधा आपका मतलब जो है आधा फैला हुआ होगा, आधा आपका सरफेस पे पड़ेगा। 30 से 40% सरफेस पे पड़ता है और बाकी फैला हुआ होता है। जस्ट इसके अपोजिट सेमी इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट में क्या होगा, 30 से 40% फैल जाएगा और 70% आपके कार्य पर पड़ेगा, जहाँ पे कार्य हो रहा है वहाँ पर पड़ेगा, वो कहलाएगा सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स। सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम्स कौन सी होगी, जहाँ प्रकाश फैल रहा होगा, ज़्यादातर फैल रहा होगा और थोड़ा और 30 से 40% आपके उस पर पड़ेगा जहाँ पे वर्क हो रहा होगा। मान लो कोई मंच है, मंच पे जहाँ प्रकाश पड़ रहा है, मंच पे प्रकाश पड़ रहा है 30 से 40%, बाकी फैल रहा है, वो कहलाएगा सेमी इनडायरेक्ट। जनरल क्या होता है, सामान्य प्रकाश योजना, बल्ब जलाओ पूरे कमरे में बल्ब प्रकाश फैल जाए, दैट इज कॉल्ड जनरल सामान्य योजना, पूरे कमरे में प्रकाश फैलने का जनरल सामान्य योजना। ये तो हो गए आपके इंटीरियर लाइटिंग स्कीम्स, इंटीरियर लाइटिंग स्कीम्स हो गए। दूसरा आता है आपका फ्लड लाइटिंग स्कीम्स। फ्लड में आता है, ये फ्लड आपकी पांच टाइप्स की होती है। पहला डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम्स, डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम। सेकंड एडवर्टाइजमेंट लाइटिंग स्कीम, एडवर्टाइजमेंट लाइटिंग स्कीम। थर्ड होती है डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम्स, इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम्स। और फिफ्थ होती है कॉमर्शियल लाइटिंग स्कीम। डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम्स कौन सी होती है, डेकोरेटिव मतलब डेकोरेट करने, जिस लाइटिंग स्कीम्स का उपयोग हम डेकोरेट करने के लिए करते हैं वो आपकी लाइटिंग स्कीम्स डेकोरेटिव होती है। उससे पहले आप फ्लड लाइटिंग स्कीम्स का मतलब समझ लो। फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। फ्लड का मतलब बाढ़, यानी एक ऐसी योजना जो लाइट को बाढ़ जैसी फैला दे। बाढ़ का मतलब क्या था, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ फुलफिल कर दे, वो कहलाता है फ्लड लाइटिंग स्कीम। बाढ़ जैसी योजना प्रकाश को फैला दे। तो डेकोरेटिव में क्या होगा, डेकोरेट करने के लिए जिस लाइटिंग स्कीम का यूज किया जाए वो डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम्स। डेकोरेशन के लिए हम मेनली ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कहलाता है डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के लिए जिस लाइट व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है वो एडवर्टाइजमेंट लाइटिंग स्कीम्स कहलाती है। आपने देखा होगा दुकानों के ऊपर आगे लगा होता है आपका एक पैनल टाइप का, उस पर लिखा होता है, नाम लिखा होगा, या ट्रेडर्स लिखा होगा, या क्लॉथ ट्रेडर्स, इस तरह के लिखा होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट लाइटिंग स्कीम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम। डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम घरेलू लाइटिंग व्यवस्था होती है। ये घर जैसे आंगन वांगन में जो व्यवस्था करनी होती है वो किसी मान लो होली पे, दीपावली पे, या आप होली दीपावली या आप लोहड़ी, इस तरह के फेस्टिवल पे जिस लाइटिंग व्यवस्था का यूज किया जाए वो क्या कहलाती है, आपकी लाइटिंग, डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम्स। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम्स। इंडस्ट्रियल जिस लाइटिंग स्कीम्स का उपयोग हम इंडस्ट्री में करते हैं वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम्स कहलाती है। इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम्स जैसे कि मशीन के पार्ट्स को देखने के लिए, या आपका रॉ मटेरियल कैसा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, प्रोडक्ट कैसा तैयार हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जिस तरह से लाइट की व्यवस्था करते हैं हम वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम्स कहलाती है। कॉमर्शियल मतलब बिजनेस के पर्पज़ से जिस लाइटिंग स्कीम्स का यूज किया जाए वो आपकी कॉमर्शियल लाइटिंग स्कीम्स कहलाती है। ये हो गया आपका फ्लड लाइटिंग स्कीम्स के टाइप्स, फ्लड, डेकोरेटिव, एडवर्टाइजमेंट, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक हाईवे लाइटिंग स्कीम। पब्लिक हाईवे लाइटिंग स्कीम्स में मेनली दो ही होती है, एक रोड लाइटिंग स्कीम, दूसरी स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम। रोड लाइटिंग स्कीम्स जो रोड पर व्यवस्था लाइट की जाती है, यानी आवागमन में यात्रियों को परेशानी न हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइटिंग व्यवस्था का अरेंजमेंट करते हैं, वो कहलाती है आपके रोड लाइटिंग स्कीम्स। और गलियों में जिस लाइट का यूज करते हैं, जिस तरह से लाइट का यूज करते हैं वो कहलाती है स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम्स। रोड पर जिस व्यवस्था का यूज किया जाए वो रोड लाइटिंग स्कीम्स, और गलियों में जिसका किया जाए वो स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम्स। नेक्स्ट आता है मार्केट लाइटिंग स्कीम। मार्केट में जिस तरह व्यवस्था होती है
वो लाइटिंग स्कीम मार्केट लाइटिंग स्कीम कहलाती है। फिर फोर वेज या रेल फोर वेज में जिस लाइटिंग स्कीम्स का यूज़ किया है वो फोर वेज कहलाती है। और रेलवेज में जो व्यवस्था हम लाइटिंग में करते हैं, रेलवे में टिकट घर में देखा होगा किस तरह से व्यवस्था करते हैं, या ट्रेन किस समय आ रही है वो देखा होगा रेलवे में किस तरह से उस पर पॉइंट बन के लाइट लगी होती है, वो होती है रेलवे लाइटिंग स्कीम्स। तो ये था आपका लाइटिंग स्कीम्स का टाइप्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर के टाइप्स थे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, जनरल। वार्ड के क्या थे? दूसरा था आपका एक्सटीरियर यानी आउटडोर में दो बताए थे मैंने, एक फ्लड लाइटिंग स्कीम्स, दूसरा आपका पब्लिक हाईवे लाइटिंग स्कीम्स। फ्लड लाइटिंग स्कीम्स 5 टाइप की, डेकोरेटिव, एडवर्टाइजमेंट, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। और पब्लिक हाईवे में आपकी रोडवेज लाइटिंग स्कीम, स्ट्रीट, मार्केट, फोरवेज, रेलवेज, ये थी आपके रेलवेज के। तो ये टाइप थे, अब ध्यान रखना। ये था आज की क्लास का टॉपिक, लाइटिंग स्कीम्स, इसके टाइप्स, क्या होती है लाइट, ये सब मैंने बताया। लाइट क्या होती है? लाइट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, जो हमारी वस्तुओं को दिखाए। एक ऐसी एनर्जी जिसके द्वारा हम वस्तुएं दिखाई दें, विजिबल हों, वो क्या कहलाती है? लाइट कहलाती है। लाइट दो टाइप की, एक आपकी नेचुरल लाइट और दूसरी आर्टिफिशियल लाइट, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, नेचुरल लाइट कहलाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी जैसे बोलते हैं, चंद्रमा की चांदनी में आप कहोगे चंद्रमा की चांदनी में प्रकाश होता है, बट उससे हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें एक आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता पड़ती है पढ़ने के लिए, वो होती है आपकी आर्टिफिशियल लाइट। तो अब ध्यान रखना बच्चों, इसकी जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहना, नोट्स हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते रहना, ठीक। आपका जो है एक असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट दूंगा इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद। ये चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद एक असाइनमेंट और एक टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लाइटिंग स्कीम, एक आइडियल लाइटिंग स्कीम्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। थैंक यू क्लास।